नमस्कार मित्रों, मैं अनिल सिंह सिलेक्शन टाइम में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको यूपी जीके समझा रहा हूं और यूपी जीके इससे बाहर नहीं आएगा, गारंटी है। ठीक, बट आप लोग इसको डेली देखिए, नोट्स बनाइए बेहतरीन तरीके से, जैसा मैंने पूरा बनाया है। ठीक, एक एक बहुत बेहतरीन तरीके से, तब आपको समझ में आएगा। मैं एक एक पॉइंट को समझाऊंगा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप यूपी एसआई का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे यूपी लेखपाल, ठीक, और चाहे आप चकबंदी हो गया, चाहे आप बीडीओ का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी पुलिस हो, किसी भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जिसमें हिंदी वो जीके आती है, ठीक, अगर यूपी जीके, ठीक, यूपी पीसीएस तक में इसमें क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक, पूरा का पूरा मैंने कंटेंट तैयार किया है, नोट्स बहुत बेहतरीन तरीके का, आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। चलिए मैं आपको समझाता हूँ उत्तर प्रदेश का परिचय। अगर ये देखा जाए तो ये आपके भारत का एक नक्शा है। नक्शे में अगर देखा जाए तो ये इस तरफ पूरब है, ये आपका पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। अगर ये देखा जाए तो अपना यूपी कहाँ पे है, तो अपना यूपी है कहाँ पे, यहाँ। इस तरीके से अगर देखा जाए तो इस यहाँ पे ये आपका यूपी पड़ता है। ठीक, उत्तर प्रदेश। अगर मैं बात करूँ कि उत्तर प्रदेश अगर है, तो उत्तर प्रदेश अगर बात की जाए तो ये आपका क्या होता है, एक है, मान लेते हैं जो है पृथ्वी है, और पृथ्वी को अगर भाग एक काट दिया जाए बीच से, तो एक ऐसी रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करती है, उसे इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं उसके? इक्वेटर। यानी इक्वेट मीन इक्वेटर है, मतलब इक्वल दो भागों में बांटती है, इसलिए इसको इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेटर, अर्थात 0 डिग्री अक्षांश भी कह सकते हैं। क्या करते हैं? भूमध्य रेखा, इक्वेटर या 0 डिग्री अक्षांश भी इसको कहते हैं, अर्थात धरती को मध्य से विभाजित करने वाली ऐसी रेखा, ठीक, जिसको अपन लोग कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर मतलब इक्वल भागों में बांटे। ये ऊपर का होता है नॉर्थ पोल, ये होता है आपका साउथ पोल। तो अगर मैं भारत की स्थिति में अगर उत्तर प्रदेश की स्थिति देखूं, अपने भारत में अगर उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में अगर बात करें, तो ये है आपका कितना, नॉर्थ में पड़ेगा 8 डिग्री 4 मिनट में। ठीक, अब यहाँ थोड़ी समझिए, भारत में ये जब प्रवेश करेंगे, ठीक, तो 8 डिग्री 4 मिनट में भारत में यहाँ से प्रवेश करने लगते हैं। ठीक, अब यहाँ समझिएगा होता क्या है, उत्तरी गोलार्ध में पड़ेगा अपना उत्तर प्रदेश। यहाँ पे ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये ऊपर, अर्थात ये उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। अगर इसका अक्षांशीय विस्तार देखा जाए कि इसका अक्षांशीय विस्तार है कितना, तो ये है 23 डिग्री 51 मिनट से 30 डिग्री 24 मिनट तक है इसका अक्षांशीय विस्तार है, और ये उत्तरी अक्षांश में पड़ता है। कहाँ पे? उत्तर में। ठीक, ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए तो मैं आगे समझाता हूँ अपने उत्तर प्रदेश का क्या नक्शा, अर्थात एटलस। तो समझना थोड़ी सा, अभी आपको समझाता हूँ। ठीक, आपको थोड़ी सा मैनेज करना है, मैं आपको पूरा समझाऊँगा, तो ध्यान देना। यहाँ से आपको ये सब दिख रहा होगा, ठीक, सब दिखेगा, गारंटी है। तो थोड़ी सा आप समझिएगा, ये आपका यूपी है। क्या है? ये ऊपर, ये पूरा का पूरा यूपी है। अगर इधर बात करें तो यहाँ पे पड़ेगा आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड के बगल में यहाँ पे हिमाचल प्रदेश पड़ता है, फिर यहाँ पे दिल्ली, फिर ऐसे नीचे की ओर आएंगे तो हरियाणा हो गया, शामली हो गया, ये राजस्थान हो गया। ठीक, इस तरीके से धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं। तो मैं आपको यहाँ समझाता हूँ सही तरीके से, अभी ये मज़ा नहीं आ रहा, समझना। तो ऐसे जैसे ही आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, तो यहाँ पे राजस्थान, फिर छत्तीसगढ़, फिर सोनभद्र। मैं बना इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक, इस तरीके से आप पूरा समझ भी लेंगे और सही तरीके से कंप्लीट भी हो जाएगा। इसी को कहते हैं एकांक समय में किए गए काम को शक्ति कहते हैं। ठीक, शक्ति से करो। ठीक, समझना। ये नीचे हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, फिर हो जाएगा सोनभद्र, सोनभद्र से यहाँ पे एमपी लगा हुआ है। ठीक, ऐसे ही एमपी से धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे, और ये पूरा आपका नेपाल है। ठीक, क्या है? नेपाल। नेपाल में देखा जाए तो नेपाल से कौन कौन से हैं, जैसे पीलीभीत हो गया आपका, लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, महाराजगंज जो हो गया, तो आपका ये बलिया और बिहार से सीमा बनाता है। ठीक, दो बिहार से भी और सीमा बनाता है महाराजगंज, और नेपाल से भी आपका ये महाराजगंज सीमा बनाता है। ठीक, तो आप समझिएगा थोड़ी सा। क्वेश्चन आता है, अब मेन क्वेश्चन की बात करते हैं कि यानी अपना उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो ये आपका 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। पहला है आपका, अगर बात करूं
तो ये इसी समझ लीजिए कि पहला है आपका राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, फिर उत्तराखंड हो गया, फिर हिमाचल प्रदेश बाद में ले लेंगे, हरियाणा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया, हिमाचल प्रदेश, फिर झारखंड, ठीक। और एक और है केंद्र शासित प्रदेश, अर्थात जिसे दिल्ली, ठीक। अर्थात अगर पूछा जाए केंद्र शासित प्रदेश को भी अगर शामिल कर लिया जाए तो टोटल 9 राज्य हैं जो यूपी के साथ सीमा बनाते हैं, नहीं 8 राज्यों के साथ ये सीमा बनाता है। एक क्वेश्चन आता है कि बताओ कि उत्तर प्रदेश का पूर्वी डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। तो पूरब में यहाँ देखें अगर बात करें तो देखो ये थोड़ी सा, तो पूरब में यहाँ पे पड़ता है आपका कौन सा पूर्वी डिस्ट्रिक्ट है, आपका बलिया, ठीक। अगर पूछा जाए कि पश्चिमी कौन सा है तो शामली, कौन सा, पश्चिम की ओर शाम होती है तो शामली, शाम कहाँ होती है, पश्चिम दिशा में पूरी की पूरी शाम होती तो शामली हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कि उत्तर में कौन सा है तो उत्तर में है सहारनपुर, कौन सा, इसको याद रखना है सहारनपुर। सहारनपुर संतरे के लिए बहुत फेमस है, ये सहारनपुर है। अगर दक्षिण पूछा जाए कि दक्षिण जिला कौन सा है तो दक्षिण में कौन था, श्रीलंका थी, तो श्रीलंका से हो जाएगा यहाँ से लंका से तो सोनभद्र, जहाँ सोना पाया जाता है तो सोना यानी सोनभद्र, ठीक। तो नीचे अगर दक्षिण में अगर पूछा जाए कि दक्षिण जिला कौन सा है तो ये है आपका कौन सा, सोनभद्र, ठीक। उत्तरी है आपका सहारनपुर, ठीक। पूर्वी पूछा जाए तो बलिया, फिर अर्थात सबसे पहले यानी पूर्वी, पूर्व की ओर बल होता है तो बल से हो जाएगा बलिया, ठीक। दूसरा होता है शाम होते हैं तो शामली अर्थात पश्चिम, उत्तर में हो जाएगा सहारनपुर, ठीक। उत्तर में सहारनपुर, दक्षिण में होता है सोनभद्र, अर्थात ऐसे याद कर सकते हैं। तो सोना यानी सोने की लंका कहाँ थी, दक्षिण में थी, ठीक। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि सोनभद्र इसका आपका दक्षिण जिला है। तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपका ये आता है कि वो कौन सा राज्य है जो, ठीक, वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो आपका एक ही ऐसा डिस्ट्रिक्ट है और जो दक्षिण डिस्ट्रिक्ट है, और दक्षिणी डिस्ट्रिक्ट कौन सा है उत्तर प्रदेश का, सोनभद्र। अर्थात सोनभद्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। क्या, 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। आप में से कोई बता सकता है क्या किसके साथ बनाता है? तो आपको नक्शा में दिख रहा होगा, छत्तीसगढ़ हो गया, आपका MP हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया। अर्थात ये जो सोनभद्र है 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बनता है कि बताओ उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जनपद है जो 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो वो है आपका सहारनपुर, ठीक, जहाँ संतरे के लिए फेमस है, ठीक। वो 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। इसके बाद आगे एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बनता है कि बताइए, आपको दिख रहा है ना, बिल्कुल, कि नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं कौन कौन से उत्तर प्रदेश के कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, जो उत्तर प्रदेश के कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, ठीक। तो आपको याद रखना है कि 7 जनपद हैं। कितने जिले हैं, 7 जनपद। वो कौन से हैं उत्तर प्रदेश? पहला है पीलीभीत, फिर लखीमपुर खीरी, फिर बहराइच, श्रावस्ती, रामपुर, फिर होता है आपका सिद्धार्थनगर, फिर आपका महाराजगंज आ जाएगा। महाराजगंज नेपाल और बिहार के साथ भी सीमा बनाता है। अर्थात ये 7 डिस्ट्रिक्ट हैं यूपी के जो नेपाल के साथ क्या करते हैं, साझा करते हैं, अर्थात सीमा बनाते हैं, ठीक। अब मैं आपको थोड़ी सा फिर से समझाता हूँ यहाँ पे और एटलस में, इस नक्शे समझिएगा। इस नक्शे में ये पूरा नेपाल है। नेपाल में इस तरीके से आगे बढ़े तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, पीलीभीत, फिर लखीमपुर खीरी, फिर बहराइच, बहराइच के बाद श्रावस्ती, श्रावस्ती के बाद बलरामपुर, फिर सिद्धार्थनगर, फिर यहाँ महाराजगंज, ठीक। इस तरीके से चलते जाते हैं। और नीचे की ओर फिर ये ऐसे ये दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, मथुरा, आगरा, इस तरीके से इटावा, जालौन, झांसी, ये पूरा आपका बुंदेलखंड वाला क्षेत्र हो जाता है, ठीक। बुंदेलखंड में कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। वो सब मैं आपको समझाऊँगा। जैसे हो गया आपका जालौन हो गया, जालौन के बाद आपका कौन आएगा, जालौन हो गया, ठीक। जालौन के बाद ललितपुर, ठीक। ललितपुर के बाद झांसी, झांसी के बाद महोबा, महोबा के बाद कौन सा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, ठीक। इतने डिस्ट्रिक्ट हैं जो बुंदेलखंड के साथ सीमा बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है। टेम्परेचर महोबा का हो गया, बांदा का सबसे ज़्यादा रहता है क्योंकि ये कर्क रेखा के नज़दीक आते हैं। तो चलते हैं फिर आगे, मैं आपको ले चलता हूँ आगे की ओर, समझना। क्वेश्चन आता है कि NCR के साथ उत्तर प्रदेश के कितने डिस्ट्रिक्ट सीमा बनाते हैं। तो NCR के अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए अर्थात नेशनल कैपिटल रीजन, NCR का मतलब होता है नेशनल कैपिटल रीजन, अर्थात 8 डिस्ट्रिक्ट हैं जो यूपी के साथ कितने, 8 जिले हैं, 8 डिस्ट्रिक्ट यूपी के सीमा बनाते हैं। और टोटल अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए कि NCR के कितने जिले ऐसे हैं जो NCR के साथ सीमा बनाते हैं पूरे देश में, तो ये कितने हैं, 24।
जिसमें से 8 ज़िले आपके उत्तर प्रदेश के हैं, 14 ज़िले हरियाणा के हैं और 2 आपके राजस्थान के हैं। ठीक, अर्थात इस तरीके से टोटल 24 ज़िले हैं जो आपके एनसीआर को छूते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आएगा कि बताइए कि टोटल जनपद हैं कितने। बहुत बार आ चुका है। तो टोटल अगर जनपद देखे जाएं तो 2011 में जनपद की संख्या थी कितनी, 71, लेकिन 4 और बढ़ा दिए गए हैं। तो वर्तमान में है कौन से, अब हैं टोटल 75 ज़िले हैं। एक क्वेश्चन और सबसे बड़ा आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बताइए सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है उत्तर प्रदेश का। तो सबसे बड़ा है लखीमपुर खीरी। इसका अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो 7,680 किलोमीटर स्क्वायर है, अर्थात जो गोवा से 2 गुना है। इसके बाद दूसरा आता है आपका सोनभद्र जो 6,905 किलोमीटर स्क्वायर है। इसके बाद तीसरे नंबर पे हरदोई आता है 5,989 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक, इसके बाद चौथा जो आता है सीतापुर है 5,743 किलोमीटर स्क्वायर। फिर इसके बाद 5वें नंबर में प्रयागराज आता है। कुछ बच्चे इसमें प्रयाग बहुत, ठीक, लखीमपुर खीरी है सबसे बड़ा। ठीक, क्वेश्चन आएगा सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो महोबा कुछ लोग लगा देते हैं। महोबा जहाँ तक ना जनसंख्या में है, ठीक, छल जो है तो आपका जो महोबा है वो कितना है जनसंख्या में है। ठीक, सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला जनसंख्या में। अगर क्षेत्रफल में पूछा जाए तो आपका हापुड़ है। कौन सा, हापुड़, जो इसका क्षेत्रफल है 660 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, गाजियाबाद से अलग करके 2011 में बनाया गया था। ठीक, इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है गाजियाबाद, तीसरे नंबर में आता है भदोही, ठीक, जो आपका 1015 किलोमीटर स्क्वायर है। चौथे नंबर में आता है आपका कौन सा, बागपत, 1321 किलोमीटर स्क्वायर है। चलिए फिर आगे, इसके बाद आता है प्रशासनिक। अगर हम देखें तो मंडल की बात करें तो मंडल की अगर मैं बात करूं तो प्रशासनिक आधार पर विभाजन जब हुआ तो कुल डिवीजन की जो अभी जो अर्थात जो मंडल हैं वो टोटल कुल मंडल हैं कितने, 18। और नवीनतम मंडल अगर बात करें तो नवीनतम मंडल है उत्तर प्रदेश का सबसे नया जो मंडल बना है वो है आपका अलीगढ़। ठीक, जो ताला नगरी के लिए फेमस है। ठीक, इसमें जो है कितने ज़िले आते हैं, एटा हो गया, हाथरस हो गया, कासगंज हो गया, अलीगढ़, इतने ज़िले आते हैं। फिर इसके बाद आता है आपका लखनऊ। लखनऊ भी आपका मंडल, इसमें भी 6 ज़िले हैं, लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर खीरी, फिर है आपका रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव। फिर आता है कानपुर मंडल। कानपुर मंडल में कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज, इटावा, फर्रुखाबाद, औरैया, ये सब आते हैं। मेरठ मंडल में भी 6 आते हैं आपके, मेरठ हो गया, हापुड़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और बागपत। ठीक, चलते हैं फिर आगे। फिर इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये बनती है कि पूछा जाता है कि मुख्यालय पूछा जाते हैं। कौन जो इम्पोर्टेंट जो पूछे जाते हैं वो मैं आपको सब समझाता हूँ। पहला है आपका, पूछा जाएगा कि चित्रकूट धाम मंडल का मुख्यालय क्या है, तो बांदा है। देवी पाटन मुख्यालय गोंडा है। अंबेडकर नगर है आपका अकबरपुर। संत कबीर नगर कलीलाबाद। कानपुर देहात है अकबरपुर माटी। फर्रुखाबाद है फतेहगढ़, जहाँ पे सेंटर जेल भी है, जहाँ कहाँ पे, फतेहगढ़ में। इसके बाद कुशीनगर पररौना में है। जीबी नगर अर्थात गौतम बुद्ध नगर का नोएडा में है मुख्यालय। इसके बाद आता है कौशाम्बी का है मंझनपुर। अमेठी का है गौरीगंज। सिद्धार्थनगर का नौगढ़ है। ठीक, ये सब चीज़ें मैंने आपको समझाई। इसके बाद मैं आपको शासन व्यवस्था यूपी की समझाऊंगा, जो कि नेक्स्ट टॉपिक होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तब आप जो है कमेंट में बताना। अगर ये चीज़ें आपको अगर समझ में आई हैं, अगर नहीं आई हैं तब भी आप बताना किस तरीके से मुझे पढ़ाना है। फिर इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगा यूपी की शासन व्यवस्था की, कैसे कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, जुडिशरी क्या होता है, सब चीज़ें पढ़ाऊंगा। न्यायपालिका व्यवस्थापिका, सब चीज़ें इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। कमेंट में ज़रूर बताना। जिन बच्चों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको पूरा बना बनाया नोट्स मिल सके। थैंक यू सो मच, धन्यवाद बच्चों।